जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है। उसमें हम प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रथम अध्याय में जीव तत्व के बारे में बताया और रत्नत्रय के बारे में बताया। तो रत्नत्रय में जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान की टॉपिक पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आचार्य श्री ने उस सम्यक ज्ञान को 5 भेद वाला बताया: मति, श्रुत, अवधि, मनहापरय और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों की विशेषताओं को और परिभाषाओं को हम बहुत अच्छी तरह से ग्रंथ में पढ़ चुके हैं। तो इन 5 ज्ञानों की विवेचना खत्म हुई, तब शिष्य ने प्रश्न, महाराज श्री जो आपने 5 भेद बताए हैं ज्ञान के, मति, श्रुत आदि, तो ये बताइए कि जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। तब महाराज श्री आगे सूत्र कहते हैं, आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। पुनः पढ़िए। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। संधि विच्छेद। एक आदीनि दीर्घ संधि, युगपत एक, अस्मिन् और आ, इस प्रकार संधि विच्छेद होता है। आइए सूत्र का अर्थ देखते हैं। एक आदीनि, एक को आदि लेकर, युगपत अर्थात एक साथ, एक अस्मिन एक जीव में, चतुर्भ्या 4 ज्ञान, आ अर्थात तक हो सकते हैं। अर्थात एक जीव में एक साथ 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। आइए सूत्रार्थ और विशेष रूप से देखते हैं। एक जीव में एक साथ, एक को आदि लेकर, क्योंकि यहाँ पे भाज्यानि शब्द लगाया है, तो एक को आदि लेकर 4 ज्ञान हो सकते हैं। क्या बात हुई? बात ये हुई कि जो मति आदि जो 5 ज्ञान बताए हैं, उन 5 ज्ञान में एक को आदि लेकर अर्थात पहले ज्ञान को लेकर एक साथ जीव को 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक आदि को लेकर कैसे? मति श्रुत ज्ञान तो होगा ही होगा, और आगे जो ज्ञान होंगे वो भी होंगे। अर्थात एक जीव को एक साथ अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। तो क्या 2 नहीं हो सकते? हाँ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकते। मात्र 1 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकते। हालांकि एक ज्ञान हो सकता है, केवल ज्ञान। तो देखिए 2 कौन कौन से होंगे? मति और श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होगा ही होगा। 3 ज्ञान जब होंगे तो मति, श्रुत, अवधि, अथवा मति, श्रुत और मनःपर्याय ज्ञान। तो 3 ज्ञान हो जाते हैं, और मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय, इस प्रकार 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। और यदि एक ज्ञान मात्र होगा तो मात्र वह होगा केवल ज्ञान, जो सभी जीवों को एक साथ सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अर्थात एक साथ सभी जीवों को उनके अनंत पर्यायों को जानने वाला होता है। अर्थात इस सूत्र का अभिप्राय क्या है कि यदि किसी जीव को ज्ञान होंगे तो उस जीव को एक ज्ञान भी हो सकता है जो केवल ज्ञान होगा। 2 होंगे तो मति श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मनःपर्याय, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मनःपर्याय। लेकिन 5 ज्ञान जीव को नहीं होते। 5 ज्ञानों का जिसमें पूरा भंडार भरा के रखा है, अर्थात जो सभी ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा केवल ज्ञान मात्र एक ज्ञान हो सकता है। अर्थात किसी जीव को एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनःपर्याय, 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मनःपर्याय। 5 ज्ञान होते ही नहीं है, एक ज्ञान होगा केवल ज्ञान। तो इस सूत्र का अर्थ होता है एक जीव में एक साथ की बात कर रहे हैं, और दूसरी साथ एक को आदि लेकर। एक अर्थ मति श्रुत ज्ञान तो होंगे ही होंगे,
लेकर 4 ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक जीव को एक साथ 4 ज्ञान तक अधिक से अधिक हो सकते हैं। कम से कम 2 होंगे अथवा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होता है। इस प्रकार इस सूत्र का सामान्य से अर्थ हो जाता है। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, ये जो आपने 5 ज्ञान बताए हैं तो क्या इनके कोई विपरीत ज्ञान नहीं होते? क्या इनमें कोई विपरीत बना नहीं आता? तो आचार्य से कहते आता है ना। कहता किन किन ज्ञानों में? तो वो अगला सूत्र कहते हैं, देखिए, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। पुनः पढ़िए, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। इस प्रकार से सूत्र को पढ़ना है। संधि विच्छेद श्रुत अवधया, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। विपर्यय और च, यहाँ पे च्युत संधि हो जाएगी, इसलिए सा का विसर्ग हो जाता है। आइए सूत्र आज करते हैं। मति श्रुत अवधि अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, विपर्यय अर्थात विपरीत भी होते हैं। अर्थात जो शुरू के 3 ज्ञान बताए हैं, मति श्रुत अवधि, ये ज्ञान उल्टे भी होते हैं। वही हमने सूत्र में लिखा है, देखिए, मति श्रुत व अवधि, ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। अर्थात जो मति श्रुत अवधि जो ज्ञान है ये तो सम्यक ज्ञान है, लेकिन कोई मिथ्याष्टि को यह ज्ञान होगा तो यह ज्ञान भी मिथ्या हो जाते हैं। अर्थात उसको जो ज्ञान होंगे उसको कहीं कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, जिसको शास्त्रों की भाषा में विभंगावधि ज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार से जो 3 ज्ञान है वह उल्टे भी होते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी का इस चास शब्द के बारे में नवीन चिंतन है। वह कहते हैं इस विपर्यस्त शब्द में जो चा शब्द आया है, इस चा शब्द से हमें ग्रहण करना है कि ये जो 3 ज्ञान है ये मिश्र भी होते हैं, अर्थात मिले जुले भी होते हैं। थोड़ा सम्यक भी होता है अर्थात सही भी होते हैं, थोड़े गलत भी होते हैं। मिश्र अर्थात मिले जुले भी होते हैं। इस प्रकार आचार्य श्री इन 3 ज्ञानों के बारे में कहते हैं कि ये जो 3 ज्ञान है यह मिश्र भी होते हैं। ठीक है, तो सूत्र का सामान्य अर्थ क्या हो गया? मति श्रुत अवधि विपर्य अर्थात विपरीत भी होते हैं, विपरीत अर्थात उल्टे, मिथ्या भी होते हैं, जिनके नाम मति, कुश्रुत और कुअवधि अथवा विभंगावधि होते हैं। इस प्रकार सूत्र का अर्थ हो गया। ठीक है, लेकिन जब आचार्य जी ने इन ज्ञानों को उल्टा कहा तो शिष्य के मन में एक जिज्ञासा और आती है, मन में डाउट होता है, उसको यह बात क्लियर नहीं हो पाती कि महाराज श्री ये जो ज्ञान है ये उल्टे भी कैसे होते हैं। तब महाराज श्री एक सूत्र इस ज्ञान के उदाहरण के रूप में देते हैं, उस सूत्र को हम पढ़ते हैं। आइए, सदसतो रवि से साध यद्रक्षोप लवधे ऋणमत्यवत। पुनः पढ़िए सूत्र को। सदसतो रवि से साध यद्रक्ष छोप लवधे ऋण मत्यवत। इस प्रकार से बार बार सुनिए सूत्र के उच्चारण को, तो आपको भी आना लगेगा। चलिए हम संधि विच्छेद करते हैं। सत असतः अविशेषात यत इच्छा उपलब्धे उन्मत्तवत। पुनः देखिए, थोड़ी संधि विच्छेद यहाँ पर कठिन टाइप की है, इसलिए पुनः देखिए। सत डाकता हो गया, असतः अविशेषात और यत इच्छा उपलब्धि, यहाँ पर यत इच्छा हो जाएगा। ठीक है, और उन्मत्तवत, इस प्रकार संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए, समझने के लिए हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, उसके बाद इस दृष्टांत को हम समझेंगे। देखिए, यद्रक्षोपलब्धे, अपनी इच्छा जैसा का तैसा जानने के कारण, अपनी जैसी इच्छा है वैसा जानने के कारण। सदसतो अर्थात सत्य और असत्य पदार्थों में। हम यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ लिखकर देख रहे हैं, आप एक एक शब्द का अर्थ देखिए, उसके बाद हम पूरे सूत्र का अर्थ बहुत ही सामान्य रूप से और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए, अविशेषात अर्थात अंतर न होने से, विशेषात अर्थात अंतर होने से, अविशेषात अर्थात अंतर न होने से, भिन्नता नहीं होने से, किसमें? उन्मत्तवत, पागल मनुष्य के ज्ञान की तरह
विपर्य मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। क्या कहना चाह रहे हैं इस सूत्र में? इस सूत्र में यह कहना चाह रहे हैं आचार्य श्री कि जो तीन ज्ञान हैं वे उल्टे भी होते हैं। कैसे? यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई उन्मत्तवद पागल व्यक्ति जो रहता है वह क्या करता है, अपनी इच्छा के समान जैसी वस्तु है उसको वैसा ना मानकर अपनी इच्छा के कारण वस्तु को ज्यों का त्यों मान लेता है, अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु को वैसा ही ग्रहण कर लेता है। इस कारण से सत्य और असत्य पदार्थ में अंतर नहीं होता। ये कारण है कि जो मिथ्या दृष्टि का अथवा जिसको मिथ्यात्व है उस मिथ्या दृष्टि का ज्ञान उस पागल मनुष्य के समान मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार अगर व्यक्ति कोई भी वस्तु को ग्रहण करेगा तो उसको अपनी इच्छा के अनुसार समझ जाता है, कोई भी चीज उसको उल्टा ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जो जीव है जिसका तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, जिसका सच्चे देव शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस पागल के समान किसी भी वस्तु को उल्टा समझ लेता है। उल्टा समझने के कारण और मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसका जो ज्ञान होता है वह मिथ्या हो जाया करता है। पर एक उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कोई उन्मत्त व्यक्ति है, उन्मत्त किसे कहा, जो शराब पीकर घर पे आया हुआ व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी को कभी माँ कहता है, कभी माँ को बहन कहने लगता है और बहन को कभी पत्नी कहने लगता है। तो जो वस्तु का स्वरूप है उसको वह वैसा ग्रहण नहीं करता, माँ है तो माँ नहीं कहेगा, बल्कि शराब के नशे के कारण माँ को वह पत्नी कहने लगता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व होने के कारण मिथ्या दृष्टि के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान है वह मिथ्या हो जाते हैं। अर्थात वही मति श्रुत अवधि ज्ञान कुमति कुश्रुत और विभंग अवधि अथवा कु अवधि हो जाया करते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वह जीव क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे का तैसे को ग्रहण नहीं करता, उसको जैसी इच्छा होती है अथवा शराब पिए वाले व्यक्ति को जो भी मन में आता है वह अपनी माँ को ऐसा कह देता है, कभी बहन कह देता है, कभी पत्नी कह देता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको शराब का नशा है। वैसे ही जीव वास्तविकता में नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस जीव के लिए मिथ्यात्व प्रगति का उदय है, मिथ्या दृष्टि है। इस कारण से उसके जो मति और शुद्ध ज्ञान है और अवधि ज्ञान है वह उल्टे हो जाते हैं अर्थात विपरीत हो जाया करते हैं। कैसे? जिस प्रकार एक शराबी व्यक्ति अपनी माँ बहन का स्वरूप उल्टा ग्रहण कर लेता है। और यहाँ पे विशेष बात एक बता रहे हैं कि सत्य और असत्य पदार्थों में अंतर नहीं करता, अर्थात वो अंतर नहीं करेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस कारण से पागल मनुष्य की तरह अथवा उन्मत्त मनुष्य की तरह वस्तु का स्वरूप उल्टा ग्रहण कर लेगा। पेन को कहेगा डस्टर है और डस्टर को कहेगा पेन है। क्यों? जो उसकी इच्छा होगी, जो सब शराब के नशे में जो उसको भाव आएंगे, जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा ही वह उस पदार्थ का उस वस्तु का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति में शराब का नशा है, पागलपंथी का नशा। इस कारण से जब वह नशा उतर जाएगा, सुबह होगी, उस शराब का नशा दूर हो जाएगा, तभी पुरुष उस वस्तु का स्वरूप सही ग्रहण कर लेता है। तो माँ को माँ ही कहता है, पिता को पिता ही कहता है और बहन को बहन ही कहता है। लेकिन अभी क्यों ग्रहण कर रहा है? क्योंकि उसके लिए शराब का नशा है, अर्थात मिथ्यात्व कर्म का उदय है। मिथ्यात्व दूर हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, तो वही ज्ञान क्या हो जाएंगे? सम्यक तो हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका यहाँ पे उदाहरण देके डिस्क्रिप्शन किया है, वर्णन किया है। यहाँ तक तो 5 ज्ञान की बात हुई, लेकिन आगे जो अंतिम सूत्र कह रहे हैं इस अध्याय का वह थोड़ा सब्जेक्ट से हटके है। हटके कैसे है? क्योंकि हम अध्याय में पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण अर्थात सर्वदेश से, नय अर्थात एक देश से वस्तु का ज्ञान होता है। तो इस अंतिम सूत्र में आचार्य श्री ने नय के भेदों के बारे में बताया है कि नय कितने प्रकार का होता है और उनकी परिभाषा क्या है। तो आइए हम नयों को जानते हैं कि नय कितने भेद वाला है। देखिए, नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संविरूढ़ बम भूतानयः। पुनः पढ़िए, नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संविरूढ़ बम भूतानयः। इस प्रकार से पढ़ना है। संधि विच्छेद करते हैं।
व्यवहार ऋजु सूत्र, तो व्यवहार ऋजु सूत्र और आगे शब्द संविरूढ़ एवं भूत भूतानया, दो जगह पर संधि हो रही है, व्यवहार ऋजु सूत्र और संविरूढ़ एवं भूत। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नयों के नाम बता रहे हैं, अर्थात नयों के जितने भी भेद हैं उन भेदों के नाम बता रहे हैं। देखिए, नैगम, संग्रह, व्यवहार सूत्र, शब्द संविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नय के भेद हैं। मात्र यहाँ पे नयों के जो भेद होते हैं उन भेदों के नाम बता दिए और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया। पुनः देखिए एक बार सूत्र का अर्थ, नैगम, संग्रह, व्यवहार ऋजु सूत्र, शब्द संविरूढ़ और एवं भूत, इस प्रकार से नया अर्थात ये सभी भेद नय के होते हैं। तो टोटल कितने भेद हैं, टोटल 7 भेद नय के होते हैं। तो आइए एक एक नय की हम परिभाषा समझते हैं। देखिए, नैगम, निष्पन्न अर्थ के संकल्प को ग्रहण करना, अर्थात जो काम नहीं हुआ है उस काम के अर्थ को ग्रहण करना, उसका नाम नैगम नय है। तो उदाहरण के लिए हमने दिया भात पकाना। भात पकाना कैसे, जैसे माँ से पूछा हमने, माँ क्या कर रही हो, तो माँ क्या करती है, कुकर में चावल डालती है, पानी डालती है। लेकिन हम पूछते हैं क्या कर रहे हो माँ, वो बोलती है हम तो भात पका रहे हैं। अरे भात कहाँ पका रहे हो आप, अभी तो आप पानी डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, चावल डाल रहे हो, कुकर को बंद करोगे, तो काम पूरा नहीं हुआ है। फिर भी माँ कह रही है चावल पका रही हूँ, अर्थात जो काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा काम है। अधूरे काम को जो न पूर्ण रूप से ग्रहण करके कथन करता है उसका नाम है नैगम नय, अर्थात अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प को ग्रहण करना। कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन कह रहे कार्य पूर्ण हो गया है, इस प्रकार से। दूसरा, संग्रह, जाति का विरोध ना करते हुए एक कहने से पदार्थ का ज्ञान करना, पदार्थ का ग्रहण करना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जाति का विरोध ना हो, इस स्थिति में एक कहने से सभी का ग्रहण हो जाना। जैसे हम बोल देते हैं ना कि सभी मनुष्य हैं, लेकिन सभी मनुष्य कहाँ हैं, सभी की अलग अलग जाति है, सभी के अलग अलग रंग हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है। लेकिन जो संग्रह नय है वह संग्रह करके कहेगा कि ये सभी क्या है, मनुष्य हैं। तो जाति का भेद नहीं होना चाहिए, का जो संग्रह को ग्रहण करता है उसका नाम संग्रह नय है, मनुष्यों से हम समझ सकते हैं। आगे देखिए, व्यवहार, जो नय संग्रह नय के भी भेद करे, अर्थात संग्रह नय ग्रुप को ग्रहण करता है, लेकिन जो यहाँ पर व्यवहार नय है उस ग्रुप के भी भेद को ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा मनुष्य, तो यहाँ व्यवहार नय कहेगा मनुष्य 2 प्रकार का है, संसारी और मुक्त। तो व्यवहार नय संग्रह नय का भेद करता है, अर्थात उसके भी भेद बनाता है। आगे देखिए, ऋजु सूत्र, भूत एवं भावी पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान स्थूल पर्याय को ग्रहण करे, अर्थात भूत की पर्याय को छोड़ दे और भविष्य की पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान में स्थूल पर्याय है उसको जो ग्रहण करता है उसका नाम ऋजु सूत्र नय है। आगे, शब्द नय, जो नए लिंग संख्या आदि के व्यभिचार को दूर करे, अर्थात यह लिंग आदि को ग्रहण नहीं करता बल्कि उसके अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है हमने, दार पुल्लिंग में है, भार्या स्त्रीलिंग में है और कलत नपुंसक लिंग में है। ये 3 शब्द तो हैं यहाँ पर, तीनों के लिंग अलग अलग करके उनके शब्द लिख दिए। तो लिंग का ग्रहण नहीं करता बल्कि उसके अर्थ को जो ग्रहण करता है उसका नाम शब्द नय है। और आगे देखिए, संविरूढ़, जो नाना अर्थ को ग्रहण न करके रूढ़ी से अर्थ को ग्रहण करे, जैसे इंद्र, शुक्र, पुरंदर के रूढ़ी को ग्रहण करता है, अर्थात इंद्र, शुक्र, पुरंदर इन तीनों का नाम ही इंद्र है, अर्थात इंद्र की पर्यायवाची हैं, लेकिन तीनों के स्वरूप को अलग अलग से जो ग्रहण करता है, इंद्र कहेंगे तो अलग व्यक्ति का ज्ञान होगा, पुरंदर कहेंगे तो अलग व्यक्ति का ज्ञान होगा, और एक और शब्द जो दिया शुक्र कहेंगे तो अलग से व्यक्ति का ज्ञान होगा। तो वर्ड एक ही है, मीन्स तीनों का एक ही है, लेकिन हर शब्द से अलग अलग अभिप्राय को जो ग्रहण करता है उसका नाम है संविरूढ़ नय। और अंत में एवं भूत नय, अर्थात जिस शब्द का जिस क्रिया रूप
अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणाम आने वाले पदार्थ को ग्रहण करना, अर्थात जिस शब्द का जैसा रूप है उस क्रिया रूप उसका ग्रहण करना। एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वह यदि पूजा कर रहा है तो हम उसको पुजारी कहते हैं, यदि माला बना रहा है तो माली कहते हैं, दुकान में बैठा है तो दुकानदार कहते हैं। तो वह व्यक्ति कौन है उससे मतलब नहीं है, जो क्रिया कर रहा है उसका उस रूप नाम रख देते हैं तो उसका नाम है एवं भूत नय। इस प्रकार से ये 7 नय के भेद हो जाया करते हैं। यहाँ से हमने इन नयों को शॉर्ट रूप से, संक्षेप रूप से बताया है और शॉर्ट रूप से इनकी परिभाषा भी लिखी है, एग्जाम्पल भी इसी प्रकार बताए हैं। आप इनको बार बार देखिए, बार बार सुनिए और कॉपी में नोट डाउन करिए तो आपको ये जरूर आने लगेंगे। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो जाता है और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो जाया करता है। तो अभी तक हम जीव तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस जीव तत्व का वर्णन करने वाला यहाँ तक यह पहला अध्याय समाप्त होता है, जिसमें जीव तत्व का वर्णन है और मुख्य रूप से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन है। तो हमारे लिए परम उपाधि कहने के योग्य है, इसका ज्ञान करेंगे तो जीव को छोड़कर उपाधि को ग्रहण कर लेंगे, अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे और बुरी बातों को छोड़ेंगे। तो इस अध्याय को आप जरूर पढ़ें और बार बार वीडियो को देखें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, समय अनुसार हम आपको इसका उत्तर आगे देंगे। तो अभी तक हम एक अध्याय को पढ़ चुके हैं, आगे जो हम क्लास देंगे आपको उसमें 2 अध्याय से डिस्क्रिप्शन होगा, 2 अध्याय से उसमें वर्णन होगा। तो अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, एक अध्याय तक यहाँ पर चर्चा हो जाती है। इस अध्याय को आप जरूर पढ़ें, लोगों को शेयर करें, दूसरों को भी पढ़ाएं और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे जो भी क्लास हो आपको तुरंत मिल सके, उसके लिए आपको बेल आइकन भी जरूर दबाना है, ठीक है। तो कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, हम आगे दूसरे अध्याय से पढ़ेंगे। वो ग्रंथ है जैनों की भगवत गीता, अतः आपको जरूर पढ़ना चाहिए और कम से कम 5 लोगों को तो पढ़ाना ही चाहिए। नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और इस महान ग्रंथ का, इस तत्वसूत्र ग्रंथ राज का उनको भी ज्ञान हो, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहाँ विराम देते हैं, आगे और देखेंगे। जय जिनेंद्र।